हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी को पता है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसबी के द्वारा सुबह ही हमने बताया था कि आईटीआई टीओ की वैकेंसी डलने वाली है। और आईटीआई टीओ की वैकेंसी यहाँ पर डल चुकी है। आवेदन पत्र की अगर मैं डेट ओपन करने की बात करें तो 9 अगस्त से यहाँ पे यानी कल से फॉर्म फिल होंगे और ये 23 अगस्त तक इसके फॉर्म फिल किए जाएंगे। ठीक है। और संशोधन करेक्शन कुछ करना है तो वो 28 तारीख तक लास्ट डेट है। और यहाँ पे परीक्षा की फीस है वही कि प्रति प्रश्न पत्र आपको 250 रुपये और 60 रुपये अलग से, मतलब 320 के आसपास रुपये लगेगा। अगर में आप आरक्षित वर्ग से हैं, अनारक्षित से हैं तो 520 के समथिंग है ना। कितनी वैकेंसी हैं इसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। और इसमें यहाँ पर दिया गया है सभी चीज़ें अलग अलग स्तर में यहाँ पर दी गई है ना। और वैकेंसी की अगर हम बात करें तो टोटल वैकेंसी कितनी है, तो टोटल वैकेंसी यहाँ पर 450 है। अच्छी खासी वैकेंसी जो है यहाँ पर देखने को मिली है ना। लास्ट टाइम काफ़ी कम वैकेंसी थी लेकिन फिर भी अच्छी थी, लेकिन इस बार वैकेंसी जो है बढ़ के आई है। 450 वैकेंसी हैं और सभी डिपार्टमेंट में अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिली है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पोस्ट कोड सबसे पहले प्रशिक्षण अधिकारी फिटर की अगर हम बात करें तो फिटर के टोटल 70 पद हैं, जिसमें अलग अलग यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग पदों को दिया गया है। जिसमें आईटीआई से फिटर में अगर मैं आपने मैकेनिकल किया है और फिटर से संबंधित आईटीआई किया है या मैकेनिकल किया है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग करा है, इसमें डिग्री डिप्लोमा है तो आप इसमें फॉर्म फिल जो है कर सकते हैं। 8713 का इसमें भी फार्मूला लगेगा तो 8713 वाला इसमें भी चलेगा। ठीक है। उसमें प्रशिक्षण अधिकारी वेल्डर की बात करें, इसमें फिटर की बात करें तो वेल्डर से जिसने आईटीआई किया है वो भी फॉर्म फिल कर सकता है, 11वीं पास होना चाहिए। और जो अपना मैकेनिकल है और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग उसमें अगर मैं डिग्री डिप्लोमा है तो वो भी फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी खासी पोस्ट है, 82 पोस्ट इसमें है। प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रीशियन की जहाँ तक बात की जाए तो इलेक्ट्रीशियन के लिए आईटीआई में देखो इलेक्ट्रीशियन से जो आईटीआई होता है वो भी एलिजिबल हैं आपके और आईटीआई टीओ के लिए, और आपका डिप्लोमा से या इलेक्ट्रॉनिक्स से तो वो भी आपके इसमें जो है एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट अगर हम भर्ती की बात करें तो नेक्स्ट भर्ती है आपकी प्रशिक्षण अधिकारी कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कोपा। तो प्रशिक्षण अधिकारी कोपा में भी अच्छे खासे पद हैं। टोटल रिक्तियाँ की बात करें तो 70 हैं और इसमें हाई स्कूल 11वीं से पास तो, और इसमें कोपा से जिसने आईटीआई किया है वो इसमें एलिजिबल रहता है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इसमें जो है आपका स्नातक अगर मैं आपने कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किया है या कंप्यूटर इंजीनियरिंग से करें, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से, तो वो भी इसमें एलिजिबल रहते हैं। या फिर आपने बीसीए एमसीए किया है तो वो भी इसमें एलिजिबल रहेंगे। ठीक है। तो इसमें अगर प्रशिक्षण अधिकारी कोपा की बात करें तो टोटल 70 पोस्ट हैं, इसमें भी 8713 का लागू होगा है ना। और इसके मैं एक और बात करूं मैं कि अगर मैं आपने पीजीडीसीए भी करे हैं तो इसमें पीजीडीसीए वाले भी एलिजिबल रहेंगे है ना। तो पीजीडीसीए वालों के लिए भी एक अच्छा ठीक है। प्रशिक्षण अधिकारी टर्नर की जहाँ तक बात करें आईटीआई से जिसने टर्नर करा है, और फिर मैकेनिकल से जो मैकेनिकल वालों के लिए यहाँ पर अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिली है। और मशीनिस्ट कंपोजिट में 16 पद हैं, इसमें भी वही उसी प्रकार से। और मैकेनिकल से अगर मैं आपने किया है और तो वो भी आप में इसमें डीजल मैकेनिक में भी वही है। इसमें थोड़ा सा हल्के मोटर वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो लगता है, तो ड्राइविंग लाइसेंस रहना आपके पास में ज़रूरी है। नेक्स्ट है प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिक, जिसमें अच्छे खासे पद हैं, 50 पद हैं। और इसमें भी जो है आईटीआई और आपका ऑटोमोबाइल में आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में या मैकेनिकल में आपका डिग्री या डिप्लोमा है तो आप इसमें जो है फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रशिक्षण अधिकारी सर्वेयर है। सर्वेयर में टोटल जो पोस्ट हैं बहुत कम पोस्ट हैं, 8 पोस्ट हैं टोटल है ना। और इसमें आईटीआई से जिसने सर्वेइंग किया है वो भर सकता है। और अगर मैं आपने सिविल या कंस्ट्रक्शन सिविल से एलाइड इंजीनियरिंग में करा है डिग्री डिप्लोमा तो आप उसमें भी इसमें भर सकते हैं। ठीक है। टोटल पद की अगर हम बात करें तो टोटल पद 8 है ना। नेक्स्ट की बात करें हम 16 पद यहाँ पर जो है इष्ट पद हैं। इसमें किसी भी स्नातक या स्नातक परीक्षा करे हो और आपके पास में जो सीपीसीटी होना चाहिए, और आपके पास में जो हिंदी टाइपिंग या स्टेनो का प्रमाण पत्र इसमें होना जरूरी रहता है। ठीक है। तो ये एक अच्छी पोस्ट है। और नेक्स्ट इसके बाद हम चलें तो प्रशिक्षण अधिकारी स्टेनो वही 8713 वाला रहेगा। प्रशिक्षण अधिकारी सामाजिक अध्ययन में 22 पद हैं और इसकी योग्यता को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें हायर सेकेंडरी से 12वीं अंग्रेजी विषय के साथ अंग्रेजी विषय आपका होना चाहिए। उसमें मान्यता प्राप्त बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया आपका, बीबीए हो गया, और मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एमबीए हो गया है ना, एमबीए, अथवा
समाजशास्त्र, समाज कल्याण या अर्थशास्त्र में स्नातक, यानी आपने बीए भी कर रखा है और उसमें एक सब्जेक्ट आपका समाजशास्त्र रहा होगा या फिर एक सब्जेक्ट आपका इकोनॉमिक्स रहा होगा, तो आप उसमें फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। कंप्यूटर के लिए डीसीए, पीजीडीसीए, कोपा, सीपीसीटी का वैध स्कोर कार्ड या कंप्यूटर की उच्च योग्यता। तो इसमें स्कोर कार्ड, बस इसमें क्वालिफाई हो आप नहीं हो उससे मतलब नहीं है, आपके पास कंप्यूटर ज्ञान के लिए कोई भी एक चीज़ होना चाहिए। या तो कंप्यूटर ज्ञान के लिए आपके पास में डीसीए होना चाहिए, ठीक है, या पीजीडीसीए होना चाहिए, कोपा होना चाहिए, या फिर सीपीसीटी का। इन चारों में से डीसीए, पीजीडीसीए, कोपा, सीपीसीटी में से कोई भी चीज़ है तो आपका चल जाएगा, ठीक है। तो ये एक इसमें 22 पद हैं, ये वाला है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मेंटेनेंस मैकेनिक का है, इसमें भी अलग अलग जो आपके क्वालिफिकेशन है तो वो है यहाँ पर मैकेनिकल फिटर से मशीनिस्ट, कंपोजिट और वगैरह इसमें है ना। और अगर हम बात करें प्रश्न पत्र की तो हमने लास्ट टाइम भी चर्चा करी थी कि भाई प्रश्न पत्र का कैसा रहेगा इसका। तो देखो यहाँ पर 2 पालियों में होगा, 100 नंबर का पेपर होगा जिसमें 75 नंबर आपकी ट्रेड से रहेगा और 25 नंबर आपका नॉन टेक रहेगा, जिसमें सामान्य विज्ञान, गणित और जो है ये विज्ञान, गणित, सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का इसमें रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिलेबस दिया गया है, ये आपका फिटर का है, ये वेल्डर का है और इलेक्ट्रिशियन का भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, प्लान एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिशियन, इलेक्शन, ये सभी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, ठीक। और बहुत बड़ी वैकेंसी है, ये अच्छी खासी वैकेंसी है, इसमें 450 पद हैं। और जहाँ तक बात करें 450 पद हैं, जिसमें नॉन टेक वाले भी क्या फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसमें भी हम एक अलग वीडियो लेके आएंगे और उसमें हम चर्चा करेंगे। बाकी अभी के लिए थैंक यू।